रोज बोले से आने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो इस पर से अंग्रेजी बोलने में कैसे इन सभी वर्ड्स का यूज किया जाता है। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ पल बाद या कुछ देर बाद, जिसके लिए हम यूज करते हैं आफ्टर अ वाइल। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी होगा। इसके बाद आप यूज करेंगे आफ्टर अ वाइल, जिसे आप बोलते हैं कुछ पल बाद में काम करूंगा। सेंटेंस बनेगा आई विल वर्क आफ्टर अ वाइल। इसी बार से कुछ पल बाद वो घर जाएगा। सेंटेंस बनेगा ही विल गो टू हाउस आफ्टर अ वाइल। कुछ पल बाद, आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, इससे आफ्टर अ वाइल कॉमा लगाएंगे, फिर ही विल गो टू हाउस, वो घर जाएगा। आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। इधर जिसे आप आइदर भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है भी। अब भी के सेंस में हम इसे कैसे यूज करते हैं, इसे सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस इधर हो जाएगा। एग्जाम्पल है वो खाना नहीं खाया, तो सेंटेंस बनाते हैं ही डिड नॉट ईट फूड या ही डिडंट ईट फूड। अब इसी को आप रिपीट करते हैं कि मैंने भी नहीं खाया या मैं भी नहीं खाया, तो सेंटेंस बनेगा आई डिडंट ईट इधर। आप यहाँ पर आई डिडंट ईट इधर, आप यहाँ पर इधर मतलब हो गया आपका भी, जो कि आप बातों को रिपीट कर रहे हैं। शुभम अंग्रेजी बोल रहे हैं, शुभम इज स्पीकिंग इंग्लिश। आप इसे बोल सकते हैं मैं भी बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रहे हो, वे लोग भी बोल रहे हैं, ऐसा आप चेंज भी कर सकते हैं। सेंटेंस होगा आई एम स्पीकिंग इधर, मैं भी बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो भी लगा हुआ है, इस भी के लिए यहाँ पर लिखा गया आपका इधर। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होगा के अलावा। के सेंस में हम यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम, जिसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अपार्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है आकाश पिज्जा खाने के अलावा बर्गर खाता है। अब यहाँ पर के अलावा के सेंस में आप यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम, जैसे कि आकाश इट्स बर्गर अपार्ट फ्रॉम ईटिंग पिज्जा। यहाँ पर आपका जो है ईटिंग, जो है इस ईटिंग को आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपके यहाँ पर ईट आ चुका है। आकाश इट्स बर्गर अपार्ट फ्रॉम पिज्जा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। वो हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोलना जानता है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम हिंदी। अपार्ट फ्रॉम हिंदी इसका मतलब हो गया हिंदी के अलावा। अब पिज्जा खाने के अलावा, तो हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम ईटिंग पिज्जा। लेकिन यहाँ पर आपका ईट आपका इसलिए हटा है क्योंकि रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इस कारण से। एट द टाइम ऑफ का मतलब होता है के समय। के समय के लिए हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एट द टाइम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मारपीट के समय रोहित वहां था, सेंटेंस होगा रोहित वॉज देयर एट द टाइम ऑफ फाइट। फाइट मीन्स हो जाएगा आपका मारपीट। बारिश के समय मैं ऑफिस में था, सेंटेंस होगा आई वॉज इन द ऑफिस एट द टाइम ऑफ रेन। एट द टाइम ऑफ रेन मतलब रेन के समय, बारिश के समय, किसी भी चीजों के समय आप उसके लगाएंगे एट द टाइम ऑफ प्लस जो भी चीजें होगा, बारिश हो, मारपीट हो या फिर कोई भी कंडीशन हो, उसके समय के लिए आप लिखेंगे एट द टाइम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। टू होम का मतलब हो जाएगा किसके यहाँ। किसके यहाँ के लिए आप लिखेंगे टू होम। इसे टू होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एग्जाम्पल है किसके यहाँ तुम जा रहे हो, सेंटेंस होगा टू होम आर यू गोइंग। किसके यहाँ मीन्स आपका हो जाएगा टू होम। और टू होम का मतलब एक और मीनिंग होता है, जो कि आप बोलते हैं किसको। किसको के लिए भी आप यूज करते हैं टू होम, ये आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं किसके यहाँ, किसके वहां वो काम करता है या किसके यहाँ वो काम करता है। सेंटेंस होगा टू हुम डज ही वर्क। टू हुम डज ही वर्क, किसके यहाँ वो काम करता है। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब हो जाएगा बजाय या बदले में। बजाय या बदले में, ये दोनों सेंस के लिए आप यूज करते हैं इंस्टीड। जैसे कि आपका होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस इंस्टीड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है वो मेरे बदले में वहां खाना खाया। सेंटेंस होगा आपका इस पर से ही एट फूड। अब खाना खाया तो आपका हो जाएगा एट, खाना खाया हो जाएगा आपके इस पर से।
he ate food there, वो खाना वहां खाया, instead of me, मेरे बदले में या मेरे बजाय। मैं अपने दोस्त के बजाय अभी काम कर रहा हूँ। सेंटेंस होगा आई एम वर्किंग नाउ इंस्टीड ऑफ माई फ्रेंड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आई एम वर्किंग नाउ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, इंस्टीड ऑफ माई फ्रेंड, अपने दोस्त के बजाय। सम ऑफ whom का मतलब हो जाएगा जिनमें से कुछ, सम ऑफ whom मतलब जिनमें से कुछ। क्लाउज प्लस सम ऑफ whom प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं मेरे क्लास में 100 लड़के हैं जिनमें से कुछ अंग्रेजी बोलना जानते हैं। सेंटेंस होगा देयर आर 100 बॉयज इन माई क्लास, सम ऑफ whom जिनमें से कुछ नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना जानते हैं। इसी बात से वहां बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें से कुछ मुझे जानती हैं। सेंटेंस होगा देयर आर मेनी गर्ल्स देयर, सम ऑफ whom नो मी। सम ऑफ whom मतलब जिनमें से कुछ मुझे जानती है, नो मी, ऐसा आप बना सकते हैं। यूजिंग विच का मतलब होगा जिसका यूज करके। जिसका यूज करके आप जैसे बोलते हैं उसके लिए आपको यूज करना होगा यूजिंग विच। इसे आप बोलेंगे क्लाउस प्लस यूजिंग विच प्लस क्लाउस होगा। एग्जाम्पल है कल उसने एक चाकू खरीदा जिसका यूज करके उसने एक लड़के को मार दिया। सेंटेंस होगा यस्टरडे ही बॉट अ नाइफ यूजिंग विच ही किल्ड अ बॉय। ही किल्ड अ बॉय मतलब उसने एक लड़के को मारा, यूजिंग विच जिसका यूज करके। इसी बार से मेरे पास एक मोबाइल है जिसका यूज करके मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा। सेंटेंस होगा आई हैव अ मोबाइल यूजिंग विच आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, यूजिंग विच जिसका यूज करके आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा। ऑल्सो का मतलब होगा भी के लिए हम यूज करेंगे ऑल्सो। जैसे कि आपका होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जिस सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा उसमें आपका सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ऑल्सो आएगा। इसे वो भी बाजार जा रहा है, सेंटेंस होगा ही इज ऑल्सो गोइंग टू। अब बाजार है तो बाजार के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्केट लिखेंगे। तो सेंटेंस बनेगा आपका ही इज ऑल्सो गोइंग टू मार्केट, वो भी बाजार जा रहा है। यहाँ पर आपका भी के लिए यूज किया गया है ऑल्सो। इसी बार से सुमन भी गाना गाना जानता है। सेंटेंस होगा सुमन ऑल्सो नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। सुमन ऑल्सो नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। सुमन भी गाना गाना जानता है या गीत गाना जानता है। यहाँ पर आपका जो भी लिखा हुआ है इस भी के लिए आपका यहाँ पर यूज किया गया है ऑल्सो। S2 का मतलब हो जाएगा जहां तक बात की जाए। जैसे कि क्लाउस प्लस S2 प्लस क्लाउस होगा। रवि पढ़ा लिखा है जहां तक उसका पत्नी की बात की जाए वो अनपढ़ है। सेंटेंस होगा रवि इज एजुकेटेड। रवि पढ़ा लिखा है। S2 जहां तक बात की जाए हिज वाइफ उसकी पत्नी की, इज इलिटरेट वो अनपढ़ है। इस पर से बोल सकते हैं हिज वाइफ। आप हो गया आपका यहाँ पर सी भी बोल सकते हैं कि रवि इज एजुकेटेड एज टू हिज वाइफ। रवि पढ़ा लिखा है जहां तक उसकी पत्नी की बात की जाए वो अनपढ़ है, सी इज इलिटरेट, आप ऐसे लिख सकते हैं। प्रिया खाना पकाना जानती है जहां तक उसका पति की बात की जाए वो नहीं जानता है। सेंटेंस होगा आपका प्रिया नोज हाउ टू कुक फूड एज टू हर हस्बैंड। जहां तक उसकी हस्बैंड की बात की जाए, पति की बात की जाए वो नहीं जानता है। यहाँ पर आप ही भी लगा सकते हैं ही डजंट नो। इस पर से आपका होगा सेंटेंस आप ऐसे कई सारे बना सकते हैं। मोर ओवर का मतलब हो जाएगा उसके अलावा या के अतिरिक्त। जैसे क्लाउस प्लस मोर ओवर प्लस क्लाउस होगा। जैसे कि वो सुंदर है इसके अलावा वो बहुत तेज है। सेंटेंस होगा सी इज ब्यूटीफुल मोर ओवर सी इज सो इंटेलिजेंट। सी इज सो इंटेलिजेंट, वो बहुत तेज है। शुभम अंग्रेजी सीखता है इसके अतिरिक्त वो कंपनी में काम करता है। सेंटेंस होगा सुमन लर्न्स इंग्लिश मोर ओवर ही वर्क्स इन द कंपनी। सुमन अंग्रेजी सीखता है या शुभम अंग्रेजी सीखता है, अमन अंग्रेजी सीखता है, कोई भी करता है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मीन्स मोर ओवर हो जाएगा वो कंपनी में काम करता है, ही वर्क्स इन द कंपनी।
said to का मतलब होगा कहा जाता है, जिसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस said to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि रवि अंग्रेजी बोलना जानता है। सेंटेंस होगा रवि इज सेड टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे आप बोल दे, चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज सेड दैट रवि नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दोनों तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं, जो भी आपको सफिशिएंट लगता है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है बोलने में, आप उसका यूज कर सकते हैं व्हेन एवर यू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को बेरहमी से पीटती है। सेंटेंस होगा शी इज सेड टू बीट हर किड्स ब्रूटली। ब्रूटली मीन्स हो जाएगा बेरहमी से। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज सेड दैट शी बीट्स हर किड्स ब्रूटली। सेंटेंस आप ऐसे कई सारे बना सकते हैं गाइस सेड टू की मदद से। आगे आपका सेड टू बी जो बताएगा, ऐसा कहा जाता है, इसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सेड टू बी प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल, ऐसा कहा जाता है कि वो चोर है। उस समय आपका वहां पर था, आपका एक्शन था, यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। सेंटेंस होगा ही इज सेड टू बी अ थीप या फिर ही इज सेड टू बी थीप। ऐसे आप बोल सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि रमेश एक अच्छा डॉक्टर है। सेंटेंस बनेगा रमेश इज सेड टू बी अ गुड डॉक्टर। रमेश इज सेड टू बी अ गुड डॉक्टर। ऐसा कहा जाता है कि रमेश एक अच्छा डॉक्टर है। सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं कई सारे। नीदर मीन्स होगा आपका भी। नीदर मतलब आपका भी कैसे होगा वो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आप चाहें तो दूसरे तरीके से बना सकते हैं, नीदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। मतलब आपका यहाँ पर रिपीट करता है, आप बातों को जब आप रिपीट करते हैं वहां पर आपका नीदर यूज होगा और भी का मीनिंग देगा। जैसे उसने खाना नहीं खाया, सेंटेंस बनाते हैं ही डिड नॉट ईट फूड। चाहे तो आप इसे रिपीट करते हैं कि रवि भी नहीं खाया। उसने खाना नहीं खाया तो रवि भी नहीं खाया। सेंटेंस होगा नीदर डिड रवि। जो भी टेंस लेगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका नीदर के बाद, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा। ऐसे अमन स्कूल नहीं जाएगा, अमन विल नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर आपका हो गया। अब ऐसे रिपीट करते हैं कि मैं भी नहीं जाऊंगा, अमन नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तो बोलते हैं नीदर विल आई। नीदर विल आई, मैं भी नहीं जाऊंगा। आप यहाँ पर ऐसा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आई विल ऑल्सो नॉट गो टू स्कूल, ऐसा आप बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।